बता दूं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है ना, ये भी हराम है। इसमें दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। करेंसी की, जब करेंसी के बदले में बै होती है तो फिर दोनों तरफ से एट अ टाइम कब्ज़ा ज़रूरी है। इसको बै सर्फ कहते हैं। जैसे गोल्ड के बदले में बै हो रही है। करेंसी में तो इख्तलाफ है, हज़रत मुफ्ती तकी साहब इसको करेंसी को बै सर्फ नहीं मानते क्योंकि खिलकतन समन नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ से करेंसी है तो फिर दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। और सोना भी अगर है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। सोने की भी उधार बै सोने के बदले में जायज़ नहीं, हाँ पैसों के बदले में जायज़ है। अरब कहते हैं कि सोने का पैसों के बदले में भी उधार जायज़ नहीं है क्योंकि वो उसको बै सर्फ नहीं मानते, सॉरी बै सर्फ मानते हैं। लेकिन हज़रत मुफ्ती तकी साहब की तहकीक है कि जब सोना करेंसी के बदले में बेचा जाएगा तो फिर एक तरफ से भी कब्ज़ा काफ़ी है, दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो उसको बै सर्फ नहीं मानते। बै सर्फ क्या, ये उलमा समझते हैं, हदीस में आता है कि जब दोनों तरफ से समन होगा ना, खिलकतन यानी गोल्ड आ रहा है या चांदी आ रही है या गोल्ड और चांदी का तबादला हो रहा है, तो दोनों चीज़ों पे कब्ज़ा उसी वक्त ज़रूरी है। और आम ख़रीदो फ़रोख्त में ये है कि मबी पे कब्ज़ा, यानी जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उस पर ज़रूरी है कब्ज़ा। लेकिन जब सोने के बदले में या चांदी के बदले में बै और शिरा होगी तो फिर दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही होता है, गोल्ड को गोल्ड के बदले में या डॉलर को डॉलर के बदले में बेचा जा रहा होता है बग़ैर कब्ज़े के, तो ये जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल हराम है। इस पर हम एक तफसीली सवाल भी तैयार कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और गोल्ड की ट्रेडिंग के बारे में। जो ताजरों को मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, बहुत से ताजर कहते हैं कि इसके बग़ैर तो हम बिज़नेस कर ही नहीं सकते, तो इंशाल्लाह उनको हम बेहतरीन अल्टरनेट मुतबादिल बताएंगे। उलमा ने बताया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फतावा इस पर मौजूद हैं, तो इस बारे में मैं भी एक सोच रहा हूँ एक तफसीली फतवा लिखूँ ताकि जो सोने की तिजारत करने वाले लोग हैं उनको जो मुश्किलात हैं तो हम उनकी मुश्किलात का हल बताएँ कि भाई इस तरह नहीं करो लेकिन इस तरह कर लो, इस तरह हराम है और इस तरह करोगे तो जायज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब एक तफसीली फतवा मैं इंशाल्लाह उस पर शाये करने वाला हूँ।